हेलो दोस्तों, आज हमारा आवर्त सारणी का ये तीसरा लेक्चर है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं संक्रमण तत्व, जिसे अंग्रेजी में ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो आपको पता है कि जो आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी में ग्रुप समूह 3 से लेकर 12 तक के जो तत्व है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे संक्रमण तत्व या अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांजिशन मेटल, है ना। क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाता है, डी कक्षक में जाता है, इसलिए इसे डी कक्षक कहते हैं। डी कक्षक या संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व का जो सामान्य फार्मूला है या सूत्र है वो क्या है, तो अगर हम बात करें इनका सामान्य सूत्र n-1 डी 1 से लेकर 10 और ns 1 2 है ना। संक्रमण तत्व की 3 श्रेणी होती है, 3 सीरीज होती है। सबसे पहले कौन सी, 3D, फिर 4D, 5D और एक 6D भी होती है। लेकिन हम यहाँ पर तीनों सीरीज देखेंगे। 3D में आप देखते हैं तो 3D में कौन कौन सी होती है, स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक होता है। इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है स्कैंडियम का, तो स्कैंडियम का होता है 21, 22 टाइटेनियम का, वैनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27 और निकल होता है 28, कॉपर होता है 29 और जिंक होता है 30, है ना। जनरल थोड़ा सा अपना इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखते हैं तो हम वहीं से शुरू होते हैं। कहाँ से, इनर्ट गैसेस से। इनर्ट गैस क्या है, स्कैंडियम के लिए आर्गन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी में जा रहा है और एस में तो पहले से ही है। टाइटेनियम का देखें तो ऑर्गेनिक आर्गन और डी में जाएगा 2, एस में जाएगा 2, लेकिन वेनेडियम में डी में जाएगा 3, एस में तो 2 ही रहेगा। क्रोमियम में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ एस का भी एक इलेक्ट्रॉन इस डी में चला जाता है तो डी के पास हो जाते हैं 5 और एस का एक ही रहता है। फिर मैग्नीज के बारे में बात करते हैं, डी में 5 ही रहेंगे। अब एस के पास जो हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया था वापस उसके पास ही चला जाता है। उसके बाद आर्गन, जो आयरन है उसमें क्या हो रहा है, 3D6 4s2, कोबाल्ट में भी अगर आप देखें तो 3D7 4s2, निकल में भी अगर हम देखें 3D8 4s2 और कॉपर में वही रहता है, डी में आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन और एस में 1 ही चला जाता है। लेकिन जिंक की अगर बात करें हम तो डी में 10 और एस में 2। तो ये बात हमने किसकी की, ये बात हमने की 3D सीरीज की बात की।
अब 3D सीरीज की जब हमने बात की तो अब हम बात करते हैं 4D की। 3D में आपने देखना दो वेरिएशन हमको देखने को मिलते हैं, एक क्रोमियम में और एक कॉपर में। क्योंकि क्रोमियम में क्या हो रहा है, 3D में 5 इलेक्ट्रॉन जा रहा है लेकिन एस का एक ही है, जबकि कॉपर में 3D में 10 जा रहा है और एस का क्या है यहाँ पर एक ही है। यहाँ पर क्या होता है, डी कक्षक में पाँच कक्षक होते हैं डी के, 1 2 3 1 2 3 और ये 5 होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, कॉपर की या क्रोमियम की बात कर लें, तो क्रोमियम में देखो 1 2 3 4, अगर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर करते हैं ना हम, तो इस डी में यहाँ पर एक खाली रह जाता। अब एक खाली वो रख नहीं सकता क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो हाफ फील्ड पूरा करना चाहता है, और जब पूरा करना चाहता है तो वो अपने एस कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और एस में क्या रह जाएगा, एस में एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको 3D समझ में आया होगा। 4D अगर देखते हैं हम, तो 4D में क्या आता है, 4D है हमारा इट्रियम, कहाँ से शुरू होता है 39 से। इट्रियम के बाद हमारा आता है जिरकोनियम 40, जिरकोनियम के बाद हमारा आता है नियोबियम, नियोबियम में होता है 41, मोलिब्डेनम, एमओ क्या है, मोलिब्डेनम आता है जिसमें 42, मोलिब्डेनम के बाद हमारे इसमें आता है टेक्नीशियम, टेक्नीशियम का होता है 43, टेक्नीशियम के बाद रुथेनियम 44, फिर आता है रोडियम 45, फिर आता है पैलेडियम 46, और आपको पता ही है कि जो सिल्वर होता है उसका एटॉमिक नंबर 47 होता है, एंड कैडमियम 48, है ना। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात करते हैं हम, 5D की अगर बात करें, तो 5D हम जैसा कि कल डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज आपको क्या देखना है, 3D देखना है और 4D देखना है। 3D के आपको आज क्या करना है, एटॉमिक नंबर ध्यान में रखना है, और एटॉमिक नंबर के साथ ही उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी ध्यान में रखना है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी के सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, सेम मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, पर आपको ध्यान किस पे देना है, क्रोमियम पर और कॉपर पर, क्योंकि यहाँ पर 3D में 5 होते हैं और कॉपर में 3D में 10 होते हैं और इसमें 1 1 होते हैं। बाकी तो 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और आप आज क्या करना, ये इनके एटॉमिक नंबर ध्यान में रखना। कल मैं आपको 4D के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और 5D के तत्वों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।